बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कल हमने किरचॉफ्स करंट लॉ देखा था। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो, या अल्टरनेटली हमने ये भी कहा था कि सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards a point in a circuit is equal to sum of all the currents flowing away from that point. Now यहाँ पे सेकंड रूल भी इसको कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स सेकंड रूल या लूप रूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स सेकंड रूल, कल जो हमने रूल देखा था उसको फर्स्ट रूल भी कहते हैं। दिस इज सेकंड रूल और लूप रूल। लूप का मतलब ये है कि दिस रूल इज अप्लाइड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट को हम लूप भी कहते हैं। तो जैसे कल का जो रूल हमने देखा था वो पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है, उसको हम पॉइंट रूल कहते हैं। सिमिलरली इसको हम लूप रूल कहते हैं। लूप का मतलब है इट इज अप्लाइड ऑन अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस sum of all the potential changes in a closed circuit क्लोज सर्किट को हम बाद दफा लूप भी कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द स्टेटमेंट। वहां पे था कल जो हमने देखा था करंट लॉ, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो। यहां पे है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी स्टेटमेंट है। कल हमने देखा था कि जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सिक्वेंस है। ये वाला रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है। पोटेंशियल चेंजेस का मतलब है, पोटेंशियल हमने देखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल चेंजेस का मतलब है यूनिट चार्ज की एनर्जी चेंज। ठीक है, कि एनर्जी यूनिट चार्ज की कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, यानी मतलब यह है कि किसी क्लोज सर्किट में यूनिट चार्ज जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी ही एनर्जी इसकी लॉस भी होगी। ठीक है, तो बाद दफा इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन दैट सर्किट। ठीक है, ईएमएफ का मतलब यह है कि जो गेन इन एनर्जी होगी, यूनिट चार्ज जितनी एनर्जी गेन करेगा सर्किट में, गेन कहां पे करेगा एनर्जी? सोर्स ऑफ ईएमएफ पे, बैटरी पे। और लॉस कहां पे होगी? रेजिस्टर पे। पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। यानी एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट चार्ज, इसका मतलब यह है एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट चार्ज इन अ सर्किट इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय दैट यूनिट चार्ज इन द सेम सर्किट। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी वो गेन करेगा उतनी एनर्जी लॉस होगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अल्टरनेट स्टेटमेंट आपको यह भी बताई है, वी कैन स्टेट दिस लॉ एज द सम ऑफ ऑल the EMFs in a closed circuit is equal to sum of all the potential drops in that circuit। किसी क्लोज सर्किट में ईएमएफ्स का सम पोटेंशियल ड्रॉप्स के सम के इक्वल होगा।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। आई आर का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप्स। पोटेंशियल रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, आई आर ड्रॉप भी उसको कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम उसको लिखते हैं सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स, यानी आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां पे, जैसे कल आपको बताया था कि करंट्स को हम बाज दफा नेगेटिव लेते हैं, बाज दफा पॉजिटिव। पॉजिटिव तब लेते हैं जब वो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट फ्लो कर रहा हो, जिस पॉइंट पे आप लूप पॉइंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। जब करंट उस पॉइंट की तरफ हो तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, उससे अवे हो तो उसको नेगेटिव लेते हैं। यहां पे भी पोटेंशियल चेंजेस जब हम नोट करते हैं तो वो बाज पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव होंगी, बाज नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंजेस नोट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होता है कि हमने सर्किट को, जो क्लोज लूप सर्किट है जिसपे हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, उस सर्किट को हमने कैसे ट्रेवर्स करना है, यानी उसमें हमने किस तरह से मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, ये हमें देखना होगा, पहले ये डिसाइड करना होगा हमने। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सर्किट है जो सिंपलेस्ट सर्किट है, जिसमें अगर हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दें विद अ सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी, ये रेजिस्टेंस है आर। अच्छा अब देखें यहां पे कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से फ्लो करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दिस इज आई करंट। ठीक है, इन दिस सर्किट। तो अब यहां पे हमें अभी जो मैंने बताया ना कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सर्किट को कैसे ट्रेवर्स करना है टू नोट द पोटेंशियल चेंजेस। ये पोटेंशियल चेंजेस नोट आपने एक ऑर्डर में करनी है, या तो क्लॉकवाइज मूव करें या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें। ठीक है, तो देखें आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्ज करें हम यहां पे ये कहते हैं कि हम इस सर्किट को इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं, लाइक दिस, और हम इस ऑर्डर में पोटेंशियल चेंजेस नोट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल चेंजेस कहां पे होंगी? दो एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा इन दीज सर्किट्स, जो हम सर्किट्स कंसीडर करेंगे। एक तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज हो सकता है, और दूसरा पोटेंशियल चेंज होगा अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी या सेल, उसके क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा। ये दो एलिमेंट्स पे पोटेंशियल चेंजेस होती हैं। आमतौर पे बैटरी से एनर्जी गेन करता है चार्ज, और रेजिस्टर में वो एनर्जी ड्रॉप होती है। ठीक है, सो यहां पे पोटेंशियल चेंजेस, ये मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल चेंजेस across the two elements that is resistor and the source of EMF, इन दो एलिमेंट्स पे पोटेंशियल चेंज होगी। ठीक है, पोटेंशियल चेंजेस यहां पे होती हैं रेजिस्टर पे और सोर्स ऑफ ईएमएफ पे। अच्छा अब देखें इसमें आपने, अब हमने अभी मैं ये बता रहा था आपको कि पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज कब होंगी और नेगेटिव पोटेंशियल चेंजेस कब होंगी। तो उसके लिए हमें यहां पे इन्हीं दो एलिमेंट्स के क्रॉस हमारे पास दो दो केसेस हैं, यानी कुल 4 केसेस हैं। वो ये है कि फर्ज करें कि देखिए हम एक रेजिस्टर को ट्रेवर्स करते हैं, रेजिस्टर इज आर एंड करंट फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस इज आई। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर एंड करंट इन दिस सर्किट इन दिस रेजिस्टर इज लाइक दिस।
इन दिस डायरेक्शन। नाउ अगर आप इस पॉइंट को कह लें पॉइंट ए और इस पॉइंट को कह लें पॉइंट बी, तो पोटेंशियल चेंज यहां पे होगी वी बी माइनस वी ए। ठीक है, पोटेंशियल चेंज इन दिस केस डेल्टा वी इज वी बी माइनस वी ए एंड दैट विल बी वी बी माइनस वी ए का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। देखिए हम मूव कर रहे हैं, जब मैंने अभी आपको बताया कि आपने सर्किट को ट्रेवर्स करना है, तो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी आप ए से लेके बी की तरफ मूव कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए हम रेजिस्टर को ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। Whenever a resistor is traversed in the direction of current, the potential change will be minus, नेगेटिव में होगी वो पोटेंशियल चेंज, और वो कितनी होगी, जितना करंट है इनटू जितनी वो रेजिस्टेंस है, यानी आई आर, जैसे भी आपको बताया था आई आर। सो यहां पे पोटेंशियल चेंज होगी माइनस, और कितनी होगी, जितना करंट है इनटू जितनी वो रेजिस्टेंस है, यानी माइनस आई आर। सो whenever a resistor is traversed in the direction of current, the potential change will be minus IR। ठीक है, नेगेटिव में होगी ये पोटेंशियल चेंज, और कितनी होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। और ये माइनस क्यों होगी, ये इसलिए होगी क्या कहते हैं, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो VB की वैल्यू कम है और VA की वैल्यू ज्यादा है, तो जब आप कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव होगी ये वाली पोटेंशियल चेंज। अच्छा, उसके बाद दूसरा केस ये है कि अगर आप रेजिस्टर को ट्रेवर्स करते हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट टू द करंट। देखें यहां पे ये आर रेजिस्टेंस है और आई करंट है, इस रेजिस्टेंस में से करंट आई है और ये आर है, और ये हम इसको इधर करंट इस तरफ है और हम इधर ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो देखें हम इस रेजिस्टेंस आर को ट्रेवर्स कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में जो पोटेंशियल चेंज होगी डेल्टा वी, दैट विल बी अगेन वी बी माइनस वी ए, बट नाउ दिस विल बी प्लस आई आर, क्योंकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो आप चेंज क्या होगी, वी बी माइनस वी ए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब वी बी ग्रेटर है क्योंकि करंट फ्लो करता है हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सो वी बी इज हाई पोटेंशियल, वी ए इज लो पोटेंशियल। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए विल बी पॉजिटिव आई आर। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप किसी रेजिस्टर को ट्रेवर्स करेंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में पोटेंशियल चेंज होगी प्लस आई आर, यहां माइनस आई आर, यहां प्लस आई आर। ये रेजिस्टर के क्रॉस ये दो पोटेंशियल चेंजेस होंगी, या तो प्लस आई आर होगी या माइनस आई आर होगी। माइनस आई आर का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब है पोटेंशियल गेन इन द पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, तो ये तो दो केसेस हो गए रेजिस्टर के। फिर दो केसेस हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी बैटरी के। तो देखिए हम मूव उसी तरह से कर रहे हैं ए से लेके बी की तरफ, और अगर रास्ते में हमारे पास एक बैटरी है सच दैट उस बैटरी को आप ट्रेवर्स कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इसकी ईएमएफ है ई, तो यहां पे जो पोटेंशियल चेंज होगी दैट पोटेंशियल चेंज विल बी वी बी माइनस वी ए अगेन, क्योंकि हम ए से बी ही कर रहे हैं। ठीक है, चारों केसेस में। तो बैटरी को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं या बैटरी को आप क्रॉस कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस केस में पोटेंशियल चेंज जो होगी दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, एंड दिस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल चेंज विल बी प्लस, और कितनी होगी, जितनी उसकी ईएमएफ है ई, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एनर्जी गेन करेगा। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव तक पॉजिटिव चार्ज को मूव करें इनसाइड द सोर्स ऑफ ईएमएफ, देन इट विल गेन द एनर्जी। कितनी एनर्जी गेन करेगा यूनिट चार्ज ई, जितनी उसकी ईएमएफ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चौथा और आखिरी केस ये है
कि अगर आप ए से बी तक मूव कर रहे हैं और उसके दौरान आप एक बैटरी को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस किस तरह कर रहे हैं आप क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और उसकी ईएमएफ ई है, देन इन दिस केस द पोटेंशियल चेंज डेल्टा वी दैट विल बी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई। ये अब माइनस में होगी, यानी इसमें पोटेंशियल चेंज क्या होगी, माइनस, और कितनी होगी, जितनी उसकी ईएमएफ है उतनी पोटेंशियल चेंज होगी। यहां पे पोटेंशियल चेंज माइनस ई। तो ये 4 केसेस हैं। तो देखिए इसमें हमने ये देख लिया पोटेंशियल चेंजेस हम पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। पॉजिटिव हम तब लेंगे जब आप रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें, तो करंट के अपोजिट ट्रेवर्स करें तो पॉजिटिव होगी प्लस आई आर, या आप सोर्स ऑफ ईएमएफ को ट्रेवर्स करें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो उस वक्त भी वो प्लस में होगी, और कितनी होगी, ई। और नेगेटिव में कब होगी, अगर आप रेजिस्टर को ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या बैटरी को ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इन दोनों में पोटेंशियल चेंज नेगेटिव में होगी, और कितनी होगी, यहां पे होगी माइनस आई आर और यहां पे होगी माइनस ई। तो ये 4 केसेस हैं। तो ये चारों केसेस आपने, ये साइन कन्वेंशन है। जैसे कल हमने देखा कि करंट पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव कब होंगी यहां और नेगेटिव कब होंगी इन 2 केसेस में। अब यही रूल्स को जहन में रखते हुए अगर हम यहां पे इस सर्किट को सॉल्व करें, जो कि सिंपलेस्ट सर्किट है जिसपे आप सिंपली ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या आएगा, हमारे पास ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, और यहां पे V की जगह क्या है, E। सो ओहम्स लॉ से यहां पे आएगा E इज इक्वल टू आई आर। ये हमने ओहम्स लॉ इस सर्किट पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हम देखते हैं कि केवीएल अगर हम अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो उससे भी यही इक्वेशन आनी चाहिए। तो देखें अब यहां पे, अब देखें यहां से हमने स्टार्ट किया है सर्किट में मूव करना, और रास्ते में हम एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, और हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल चेंज विल बी नेगेटिव, और कितनी होगी, आई आर, करंट है इनटू जितनी रेजिस्टेंस है। सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू अप्लाई केवीएल, अगर आप केवीएल अप्लाई करें इस सर्किट पे, तो वी कैन राइट समेशन ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू 0। तो देखें इस सम को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो देखें जितने उस लूप में एलिमेंट्स होंगे सम के अंदर उतनी टर्म्स आएंगी। यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, एक रेजिस्टर एक बैटरी, तो 2 टर्म्स आएंगी इस सम में। तो कौन कौन सी, देखें पहली पोटेंशियल चेंज यहां पे हो रही है, ये हो रही है माइनस आई आर, क्योंकि आप इस रेजिस्टर को ट्रेवर्स कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसके बाद आप बैटरी को ट्रेवर्स कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो ये वाला केस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कितनी होगी पोटेंशियल चेंज, प्लस ई। सो माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू 0। दो इस सम के अंदर ये 2 टर्म्स आएंगी, एक इसके लिए और एक इस एलिमेंट के लिए। तो देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है या नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई आर। तो देखें ये वो इक्वेशन आ गई ओहम्स लॉ वाली, लेकिन ये हमने केवीएल अप्लाई करके लिखी है। अच्छा, फिर अभी आपको बताया था कि आप सर्किट को ट्रेवर्स चाहे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, रिजल्ट विल बी सेम। आपने देखें जब आपने किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने हैं तो आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जितने भी करंट्स हैं सर्किट में, उन करंट्स को आप सिंबल और डायरेक्शन असाइन करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि सर्किट को आपने ट्रेवर्स किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखें यहां पे ये इक्वेशन आ गई। अभी हम अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लें, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब यह है कि देखें अभी हमने इस सर्किट को इस तरह से ट्रेवर्स किया था इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इसी सर्किट को देखें, एग्जैक्टली सेम सर्किट मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर हम इसको में ये ईएमएफ का सोर्स है E और ये रेजिस्टेंस है R एंड करंट इज I।
तो देखें पहला स्टेप यह है कि आपने करंट को सिंबल और डायरेक्शन असाइन कर दें। तो करंट हमने कन्वेंशनल करंट यूज करना है जो पॉजिटिव से फ्लो कर रहा हो टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया करंट। दूसरा काम आपने करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि सर्किट को ट्रेवर्स कैसे करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां हमने क्लॉकवाइज लिया है, आप ये एंटी क्लॉकवाइज ले लें तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मींस कि आप इसको इस तरह से ट्रेवर्स करें, लाइक दिस, इसके अपोजिट। तो देखिए अब यहां से आपने स्टार्ट किया है, तो यहां रास्ते में आप इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वाला केस है, ये वाला, वी आर ट्रेवर्सिंग अ रेजिस्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस केस में पोटेंशियल चेंज क्या होगी, प्लस आई आर। तो हम यहां पे पहला जब आप समेशन को केवीएल अप्लाई करेंगे, यानी समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो सब में पहली टर्म आएगी प्लस आई आर। फिर उसके बाद आप यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो आप इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वो ये वाला केस है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज होगी माइनस ई। सो प्लस माइनस ई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू आई आर। तो देखें ये वही रिजल्ट आ गया जो यहां से आया था। आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें या काउंटर क्लॉकवाइज, रिजल्ट इज सेम, ठीक है। सो दिस इज ई इज इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में करें या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि केवीएल अप्लाई करने के बाद, अच्छा देखिए यहां तो एक ही लूप था, कंप्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लूप्स भी होंगे, ठीक है। उनमें से हर एक लूप पे आप केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हर लूप में जितने एलिमेंट्स हैं सम के अंदर उतनी टर्म्स आएंगी, ठीक है, और उन सारी पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होगा। और पोटेंशियल चेंजेस आपने नोट कैसे करनी है, पोटेंशियल चेंजेस नोट करनी है आपने एक ही ऑर्डर में, यानी या तो आप क्लॉकवाइज नोट करेंगे सारे एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल चेंज, या एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि आपने पहले इस ऑर्डर में कर लिया फिर इस ऑर्डर में कर लिया, ऐसे नहीं। एक लूप को आपने एक ही ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, चाहे आप क्लॉकवाइज करें या काउंटर क्लॉकवाइज करें, ठीक है। और पोटेंशियल चेंजेस इस तरह से नोट करनी है जो कि यहां पे लिखा हुआ है, इस तरह से आपने पोटेंशियल चेंजेस नोट करनी है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। सो दिस इज द सेकंड रूल एंड हाउ टू अप्लाई द सेकंड रूल।